अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 14 करने जा रहे हैं MTH 101 का, जिसका टॉपिक है टेंजेंट लाइंस एंड रेट्स ऑफ चेंज। इसमें आप देखेंगे कि एक क्वांटिटी जब दूसरे के हिसाब से चेंज होती है तो उसको हम किस तरह से देखते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आपने फॉर्मूला दो याद करने हैं, एक सीकेंट लाइन के लिए और दूसरा टेंजेंट लाइन के लिए। ठीक है जी। फॉर्मूला दोनों के सेम है। ठीक है, देखें हमारे पास, देखें सीकेंट का जो फॉर्मूला है m स्लोप को शो कर रहा है ना, तो सीकेंट यहाँ पे सीकेंट लाइन की स्लोप ये इक्वल होती है f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 ओवर x1 माइनस x0। फॉर एग्जांपल आपको एक इंटरवल दिया गया है 2 3, तो इसमें जो पहली वैल्यू होती है ना वो x0 की होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो x1 की होती है। ठीक है, तो आपने फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा उसके अंदर पहले आपने x1 पुट करना है, तो जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, माइनस लगा के फिर उसी फंक्शन के अंदर आपने x0 की वैल्यू पुट करके जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है और नीचे आपने इस x1 में से x0 यानी 3 माइनस 2 कर देना है। तो ये आ जाती है स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। अब स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन को अगर हम टेंजेंट को करवाना चाहते हैं अप्रोच, तो इसके साथ हमने सिर्फ लिमिट लगा देनी है। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ इसके साथ क्या हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी, जिसमें हम क्या करते हैं, लिमिट में अप्रोच करवाते हैं x1 को x0 तक, यानी x1 x0 को अप्रोच कर रहा हो लिमिट में, तो यही फॉर्मूला टेंजेंट का बन जाता है, और लिमिट के बगैर हो तो ये फॉर्मूला सीकेंट का बन जाता है। अब आपने, अगर जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है उनको पता होगा कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है, अब चेंज इन डिस्टेंस क्या होगा, यानी फर्स्ट जो आपका फाइनल डिस्टेंस है उसमें से इनिशियल डिस्टेंस माइनस कर दें और फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम माइनस कर दें। अब जो d है वो क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है ना, डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम लिख सकते हैं कि ये f ऑफ t1 है। ठीक है, और d0 जो है उसको हम f ऑफ t0 कह सकते हैं। तो ये देखिए उससे मिलता जुलता फॉर्मूला बन गया f ऑफ t1 माइनस f ऑफ t0 ओवर t1 माइनस t0। अब हम देखते हैं फ़र्क दोनों में कि जो टेंजेंट और सीकेंट की स्लोप है उनकी डेफिनेशन किस तरह से की जाती है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर आपके पास सीकेंट की डेफिनेशन आ गई, स्लोप ऑफ सीकेंट। वो क्या होता है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है उसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जैसे हमने पीछे वेलोसिटी का एवरेज चेंज देखा ना, इस तरह से हम किसी भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल y का एवरेज रेट ऑफ चेंज देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और साथ में टाइम इंटरवल आपको दिया गया हो, जैसे t0 t1 दिया हुआ था तो यहाँ पे x0 x1 है, तो स्लोप निकलती है हमारे पास सीकेंट लाइन की। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला, ये हम पहले देख चुके हैं। इसी तरह से अगर आप उसी फंक्शन में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालते हैं y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है, जो सीकेंट है उसके अंदर एवरेज रेट ऑफ चेंज आता है, सीकेंट के अंदर एवरेज रेट ऑफ चेंज आता है, और जो टेंजेंट है उसके अंदर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आता है। बस यही फ़र्क है दोनों में, इसमें लिमिट नहीं आती, इसमें लिमिट आती है। ठीक है जी, अब एग्जांपल करते हैं जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे आपके। फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके 3 पार्ट से हमने सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमसे कहा जा रहा है फाइंड एवरेज रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ओवर 3 5। अभी हमने कहा ऊपर कि एवरेज रेट का मतलब होता है सीकेंट की स्लोप। ठीक है, अगर इंस्टेंटेनियस कहा जाता तो हम उसमें टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करते लिमिट के साथ, लेकिन अभी क्योंकि एवरेज रेट है तो हमने सीकेंट वाला बगैर लिमिट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पे सीकेंट का, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 ओवर x1 माइनस x0। अब x0 यहाँ पे 3 है और x1 जो है वो 5 है, तो हमने पहले f ऑफ x1 निकालना है। ठीक है, तो f ऑफ x हमें दिया हुआ है ना ऊपर, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, x0 3 दिया हुआ है, x1 5 दिया हुआ है, तीनों चीज़ें हमने लिख ली। अब देखें f ऑफ x1, तो x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, यानी इस x1 की जगह हमने 5 पुट कर देना है, तो f ऑफ 5 आ जाएगा, माइनस x0 की जगह हमने 3 पुट करना है तो वो f ऑफ 3 आ जाएगा, और नीचे x1 और x0 की वैल्यू पुट कर दें 5 माइनस 3। अब f ऑफ 5 कैसे निकलेगा, f ऑफ x के अंदर x की जगह आपने 5 पुट कर देना है, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 1, ये f ऑफ 5 आ गया। माइनस लगा के अब आपने क्योंकि f ऑफ 3 निकालना है तो उसके लिए क्या है कि ये जो 3 की वैल्यू, x0 की वैल्यू है ना 3, वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ओवर 5 माइनस 3 करें तो 2 आता है, ऊपर स्क्वायर्स ओपन करें, सिंप्लीफाई करें कि 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 26, माइनस इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 ओवर 2, तो 26 माइनस 10 ओवर 2 16/2, और सिंप्लीफाई करें तो 8 आ जाता है। अगले पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट के अंदर हमसे उन्होंने कहा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालें। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि अब आपने tan वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें लिमिट आती है। ठीक है, x इज इक्वल टू x0, पॉइंट x0 इज इक्वल टू -4, x0 जो है वो हमें -4 दे दिया है, तो हम इस x0 की जगह -4 पुट करेंगे, यानी लिमिट x अप्रोच करेगा हमारा -4 को। ठीक है, और आगे ये वाला फंक्शन आ जाएगा। तो हमने लिखा यहाँ पे
y इज इक्वल टू फंक्शन लिखा और x नॉट की वैल्यू लिख ली। अब लिमिट x1 अप्रोच करता है x नॉट को, ये जनरल फॉर्मूला लिख लिया मैंने, ठीक है। अब आप क्या करें, f ऑफ x1 की जगह उसका फंक्शन f ऑफ x जो है वो x स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो हमने x1 वाला निकालना है, तो x की जगह x1 आ जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक हो गया, माइनस। अब आपने f ऑफ x नॉट निकालना है, तो x नॉट जो है वो हमें यहाँ पे x की जगह पुट कर देना है, तो x नॉट का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, नीचे x1 माइनस x नॉट वो एज इट इज़। अब आप इसको अगर खोलना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एज इट इज़, अगर माइनस ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करना चाहते हैं तो माइनस की वजह से अंदर का साइन हो जाएगा चेंज, तो एक्स नॉट स्क्वायर और यहाँ पे -1 आ जाएगा, और एक्स नॉट की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि हमें -4 दी हुई थी, तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा। ओवर के नीचे भी x1 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, एक्स नॉट की जगह हमने पुट कर देना है -4, और जो लिमिट है उसमें भी हमने ये जो x नॉट आ रहा था उसकी जगह हमने -4 पुट कर दिया। अब ऊपर देखें तो यहाँ पे +1 और -1 हो जाएंगे कट, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला, और जो स्क्वायर के अंदर माइनस होता है वो तो प्लस हो जाएगा ना, 4 4 जा 16, तो ये बाहर माइनस आएगा, तो एक्स स्क्वायर -16 बच जाता है, और ओवर के नीचे देखें तो माइनस माइनस प्लस x1 प्लस 4। अब ऊपर आप देखें इस पे फॉर्मूला ओपन होता है, ये x का स्क्वायर है, ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो दो स्क्वायर्स के दरमियान अगर माइनस हो तो हम उसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिखते हैं, तो ये x1 प्लस 4 x1 माइनस 4 ओवर x1 प्लस 4। अब ये x1 प्लस 4 दोनों कट हो जाएंगे, तो सिर्फ x1 माइनस 4 बचेगा आपके पास। अब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे, x किसको अप्रोच कर रहा है, x1 -4 को, तो यहाँ -4 पुट करें, -4 हो जाएगा -8, तो ये हमारे पास आ गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली हमने। थर्ड में हमें क्या कहा है, दोबारा आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही फाइंड करना है, यानी स्लोप उसकी टेंजेंट लाइन की ही फाइंड करनी है जैसे हमने इसमें की, लेकिन इसमें हमने जनरल पॉइंट पे फाइंड करनी है। इसमें एक्स नॉट की वैल्यू दी हुई थी, इसमें एक्स नॉट की वैल्यू नहीं दी हुई, हमने जनरल फॉर्मूला निकालना है, तो तकरीबन वर्किंग सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि आपने एक्स नॉट की वैल्यू नहीं पुट करनी। देखें फॉर्मूला लिखा हमने, अब एफ ऑफ x1 जैसे ऊपर लिखा था x1 का स्क्वायर प्लस 1 और एफ ऑफ x नॉट जो है वो x नॉट का स्क्वायर -1। जब आप माइनस ओपन करेंगे तो अंदर साइन चेंज हो गए, ये जो -1 था वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये +1 है यहाँ पे क्योंकि फंक्शन में +1 है, ठीक है, तो माइनस की वजह से अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -1। अब ये +1 और -1 हो जाएंगे कट, तो हमारे पास बचा x1 स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर ओवर x1 माइनस x नॉट एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, दो स्क्वायर्स के दरमियान क्योंकि माइनस आ रहा है तो एक दफ़ा प्लस कर देना है, एक दफ़ा माइनस, वही a + b × a - b वाला फॉर्मूला। अब देखें तो नीचे ये जो माइनस वाली टर्म है वो इस माइनस वाली टर्म के साथ कट जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x1 + x नॉट। अब जो लिमिट है वो x नॉट को अप्रोच कर रही है, तो x1 की जगह हमने x नॉट पुट कर देना है, तो ये x नॉट प्लस ये वाला x नॉट एज इट इज़, दोनों को ऐड करेंगे तो 2x नॉट हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो हमने क्या निकाला, स्लोप या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाला एट अ जनरल पॉइंट। ठीक है जी, तो ये था आपका आज का लेक्चर नंबर 14। बहुत इजी सा था, सिंपल सा था। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा एक दफ़ा सुने, इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी, बहुत आसान है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।